बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हारूत और मारूत कौन है, बाबुल का कुआं कहाँ है और हारूत और मारूत का जादू किस तरह का था। ये वो पुरस्कार सवालात हैं जिनके जवाब तो बहुत हैं और लिखने वालों ने भी बहुत कुछ लिखा है, लेकिन इन किस्से कहानियों में हकीकत को तलाश करना गहरे समुद्र में मोतियां निकालने के बराबर है। हारूत और मारूत के मुताबिक बुनियादी तौर पर दो तरह की रवायतें मिलती हैं, एक वो जो कुरान और हदीस और ताबीन के अक़वाल में मौजूद हैं और दूसरी वो जो तौरात और इंजील और इसराइली रवायतों में आती है। जबकि उन इसराइली रवायतों को बेशतर उलमा और मुवर्रिखीन ने तायीद की हैं। इस वीडियो में हम उन दो तरह के रवायतों और वाक़ियात को पेश करेंगे। रवायतों के मुताबिक हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम के ज़माने में एक मर्तबा आसमान और ज़मीन के दरमियान से पर्दा हटा दिया गया तो फरिश्तों ने ज़मीन में आबाद इंसानों को देखकर ताज्जुब किया और बोले, या रब्बुल आलमीन, हम तो गुनाह के करीब भी नहीं जाते, जबकि ये बनी आदम गुनाहों में कितने मुब्तला हैं। अगर हम उनकी जगह होते तो कभी तेरी नाफरमानी ना करते। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, इंसानों को गुस्सा और शहवत दी गई है, अगर ये चीज़ें तुम्हें दी जाएं तो तुम भी इसी तरह गुनाह में मुब्तला हो जाओगे। लेकिन फरिश्तों ने कहा, हम ऐसा हरगिज़ ना करेंगे। लिहाजा अल्लाह के हुक्म से फरिश्तों ने अपनी जमात के दो बेहतरीन और अताअत गुजार फरिश्तों को चुन लिया, जिनका नाम हारूत और मारूत था। अल्लाह ने इन दो फरिश्तों में इंसानी फितरत और शहवत डालकर दुनिया में भेजा। वो शहर बाबुल में दो खूबसूरत नौजवान बनकर आए और काजी के काम पर मुकर्रर हो गए, जहां वो लोगों के दरमियान फैसले किया करते थे। एक दिन उनके पास एक औरत अपना मुकदमा लेकर आई और कहा कि उसका शौहर उसे बहुत परेशान करता है। हारूत और मारूत ने जब उस औरत को देखा तो वो उसकी खूबसूरती और हुस्न से मरूब हो गए और उस पर आशिक हो गए। उन्होंने उस औरत से ज़ना की ख्वाहिश की तो औरत ने उनसे कहा, तुम्हारी ये ख्वाहिश मैं तभी पूरी करूंगी जब तुम बुत की पूजा करो, शराब पियो और मेरे खावंद को कत्ल कर दो। हारूत और मारूत ने शराब नोशी को छोटा गुनाह समझकर पी लिया और नशे की मस्ती में दो और कबीरा गुनाह कर बैठे। उस औरत ने उनसे आसमान पर चढ़ने का अमल भी सीख लिया, जिसके जरिए वो आसमान पर जाते थे। जब औरत इस अमल के जरिए आसमान पर गई तो अल्लाह के हुक्म से उसे सितारे की शक्ल में मुस्लिक कर दिया गया। चुनाचा उस औरत का नाम जोहरा था। वो स्यारा जोहरा कहलाया, जिसे आज वीनस कहते हैं। इस गुनाह की वजह से हारूत और मारूत वो इसमें आज़म भूल गए, जिसे पढ़कर वो आसमान पर जाते थे। वो बतौरे सज़ा उन्हें बाबुल के एक कुएं में उल्टा लटका दिया गया, जहां वो ता क़यामत यूं ही कैद रहेंगे। ये एक इसराइली रवायत है, जिसे इमाम इब्न कसीर और फ़खरुद्दीन राज़ी से मुफस्सरीन अफसाना और मनगढ़ंत कहानी करार देकर सख्ती से रद्द कर देते हैं। वहीं इमाम सूती जैसे उल्मा मुस्तनद जानते हैं। हारूत और मारूत और चाहे बाबुल के सिलसिले में एक और रवायत कसरत से बयान की जाती है, जिसके मुताबिक इस ज़माना ऐसा था जब शहर बाबुल रोए ज़मीन पर तहजीब और तमद्दन का मरकज़ था। यहाँ के लोग बातिल खुदा की परस्तिश किया करते थे। ये लोग अपनी किस्मत उनसे वाबस्ता समझते थे, इसीलिए इल्म नजूम और इल्म फल्कियात में बड़े माहिर थे। उनके बुत गदा में सितारों की पूजा की जाती थी। ये लोग जादू, तंत्र मंत्र, सिफली को बहुत अहमियत देते और इस अमल के जरिए माशरे में खूब फसाद फैलाते थे। ये लोग जादू, तंत्र मंत्र में बहुत आगे बढ़ गए। उनमें बहुत बड़े बड़े जादूगर मौजूद थे। उनकी तारीखी किताबों में जगह जगह जादू और तंत्र मंत्र ही नजर आता था। उनका जादू दूर दूर तक मशहूर था। मुख्तसर ये कि उस शहर का बाशिंदा होना ही जादूगर होने की अलामत थी। जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत आई तो आपने उन लोगों को इस शिरकिया अमल से रोका और उनकी सहर व जादू की किताबों को एक जगह जमा करके अपनी अजीम कुर्सी के नीचे दफन कर दिया, ताकि इस फितना अंगेज अमल का जड़ से खात्मा हो जाए। जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की
وفات ہوئی تو شیطان نے ان کتابوں کو دوبارہ کھود کر نکالا اور لوگوں سے کہا کہ سلیمان پیغمبر نہیں تھے بلکہ ان کتابوں کے ذریعے حکومت کیا کرتا تھا، لہٰذا ہوا میں اڑنا، جنات پر قابو اور سلیمان علیہ السلام کی غیر معمولی معجزات دراصل جادو اور سفلی کا عمل تھا۔ بنی اسرائیل نے اس کی پیروی کی اور ان کتابوں کو پڑھنا شروع کر دیا، لہٰذا دوبارہ یہ شر انگیز عمل اس قوم میں شریعت کر گیا۔ اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام پر لگائے گئے الزام اور تہمت کی نفی کرتے ہوئے سورہ بقرہ میں فرمایا ہے، اور انہوں نے اس چیز کی پیروی کی جو شیطان سلیمان کی بادشاہت کے وقت پڑھتے تھے، اور سلیمان نے کفر نہیں کیا تھا لیکن شیطانوں نے ہی کفر کیا، لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، اور اس چیز کی بھی جو شہر بابل میں ہاروت اور ماروت دو فرشتوں پہ اتارا گیا تھا، اور وہ کسی کو نہ سکھاتے تھے جب تک یہ نہ کہہ دیتے کہ ہم تو صرف آزمائش کے لیے ہیں، تو کافر نہ بن۔ لہٰذا جب یہ سحر کا عمل بابل میں عام ہو گیا اور لوگوں کی تکلیف اور پریشانی کا باعث بن گیا، تو اللہ نے دو فرشتوں کو انسانی صورت میں مامور کیا کہ وہ جادو کے عوامل سے باطل کرنے کا طریقہ لوگوں کو سکھائیں تاکہ وہ جادوگروں کے فساد اور شر سے محفوظ رہ سکیں۔ لیکن یہ تعلیمات غلط مقصد کے لیے بھی استعمال ہو سکتی تھیں، حالانکہ وہ فرشتے لوگوں کو تنبیہ کرتے تھے اور ان کے لیے صراحتاً کہتے تھے کہ تمہارے لیے ایک طرح کی ایک آزمائش ہے، لیکن پھر بھی وہ لوگ ایسے کاموں میں پڑ گئے جو انسانوں کے لیے ضرر اور نقصان کا باعث تھا۔ بعض عربی داستانوں میں اس کنویں کا ذکر بھی ملتا ہے جہاں کئی لوگ پہنچے اور ہاروت اور ماروت سے ملاقات کر کے جادو کا علم بھی سیکھا، جبکہ بعض مورخین کا کہنا ہے کہ عراق کے شہر حلہ کے قریب ایک کھنڈر میں موجود قدیم کنواں ہے جہاں سے بابل کی سرحد شروع ہوتی تھی، یہ اس کنویں کو ہی چاہے بابل قرار دیتے ہیں۔ بہرحال اس واقعے سے یہ سبق ملتا ہے کہ سفلی اور جادو ایک شرکیہ عمل ہے، اگر یہ کہ اس کا استعمال فساد اور شرپسندی کے خاتمے کے لیے کیا جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو ہدایت کے راستے پر رکھے، ہمارے دلوں کو قلب سلیم عطا کرے، ہمیں قرآن اور سنت پر چلنے کی توفیق عطا کرے، آمین یا رب العالمین۔